वहाँ तो उस समय साइंस का इतना डेवलपमेंट था नहीं, कोई नासा रॉकेट ये सब तो थे नहीं, उस समय तो प्लेन भी नहीं हुआ था। सही कहा। तो उस समय वो लोग ने कैसे रिसर्च किया और बता दिया बिलियंस ऑफ इयर्स बैक एक बिग बैंग हुआ। बोलिए कोई वहां पे गया, कोई देखा, कोई प्रमाण है, बोल दिया। অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, জয়, শুভ্র আর ডাকলাম এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, इतिहास को कई कारणों से छुपाया जा सकता है। सत्ता का दुरुपयोग, विचारधारा का प्रचार या ऐतिहासिक जगहों का गलत तरीके से वर्णन करना। कई लोगों का मानना है कि गलत तरीके से इतिहास का प्रचार किया गया है, जानकारी का अभाव बताया जा रहा है। लेकिन एक ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने 60 से भी ज़्यादा देशों का दौरा किया, काफ़ी सारे अन्वेषण भी उन्होंने किए और उन्होंने कुछ खुलासे भी किए, जिसकी सच्चाई आज भी गूंज रही है। जी हाँ, जिन्होंने ऐसा किया वो हैं ग्रीन गुरु नन अदर देन दिनेश रावत जी। और आज दिनेश जी हमारे बीच मौजूद हैं। दिनेश जी से हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा विषय है जिसके बारे में आज के समाज को वे उनकी बातों से रूबरू कराएंगे या जानकारी देंगे। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते सर, ऐसी कौन सी घटना है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे, जिसकी ज़रूरत आज समाज को है? ऐसा है कि हमारे समाज को आज नहीं, सदियों से, जनरेशन से बहुत बड़े झूठे वातावरण में हम लोग जी रहे हैं। और अगर इसकी सच्चाई सुनिएगा तो आपके पैर के नीचे से धरती खिसक जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग सदियों से, कई जनरेशन्स, सारा झूठे नैरेटिव पे चल रहा है। यानी कि हम जो भी कुछ जानते हैं इतिहास के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, साइंस के बारे में, सारा का सारा झूठा है। आप कल्पना कर सकते हैं। इसकी तह में पहुंचने के लिए मेरे को परत दर परत, परत दर परत खोदनी पड़ी। तो सच में जो चीज़ें हैं
सबको भुला दिया गया है। अब जैसे हम बताते हैं, हम लोग का सारा फाउंडेशन जो है, नीचे का फाउंडेशन जो है ह्यूमैनिटी का, सिविलाइजेशन का, मानवता का, ये विश्व के बनने का, ग्रह नक्षत्र बनने का, इसका फाउंडेशन क्या है? थ्योरी ऑफ बिग बैंग। अब वो थ्योरी ऑफ बिग बैंग क्या बोलता है? 100 साल पहले, वहाँ तो उस समय साइंस का इतना डेवलपमेंट था नहीं, कोई नासा रॉकेट ये सब तो थे नहीं, उस समय तो प्लेन भी नहीं हुआ था। तो उस समय वो लोग ने कैसे रिसर्च किया और बता दिया बिलियंस ऑफ इयर्स बैक एक बिग बैंग हुआ। बोलिए, कोई वहाँ पे गया, कोई देखा, कोई प्रमाण है? बोल दिया, मान लिया, दुनिया के लोगों ने मान लिया। तब आप सोचिए कितना बड़ा झूठ। और फिर इस फाउंडेशन के संग संग और एक दूसरा फाउंडेशन क्या आया? डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि हम लोग लाखों वर्षों में एक सिंगल सेल अमीबा से ग्रो करते करते हम लोग फंगस बने, फिर रेप्टाइल बने, पशु बने, और आस्ते आस्ते हमारे मंकीज बने, केव्समैन बने, वनमानुष बने, और अब जो है हम डेवलप होकर के अल्टीमेटली करोड़ों वर्षों में हम इंसान बन गए हैं और हम लोग बहुत सिविलाइज्ड हैं। ये एकदम झूठी बात है। वही थ्योरी, इसको किसने ये थ्योरी बनाई है? डार्विन ने, जिसके पास साइंस का कोई इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं। ये उसकी कोरी कल्पना थी। जिस तरीके से हम और आप इमेजिन करते हैं कि हम यहाँ पे उड़ के चले गए, वहाँ पे चले गए, उसी तरीके से उसकी कोरी कल्पना थी। लेकिन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने उसी को जो है फाउंडेशन बना दिया। क्या प्रमाण करने के लिए? कि हम लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं, अनसिविलाइज्ड से सिविलाइज्ड हो रहे हैं। फिर जो है हम लोग को समझा दिया गया कि आर्यन थ्योरी ऑफ इन्वेजन, कि भारत के लोग तो यहाँ के है ही नहीं, ये सिविलाइजेशन तो अभी 3500 साल की पुरानी है। इसके पहले की मेसोपोटामियम की सिविलाइजेशन है, सुमेर की है, इजिप्ट की है, चाइना की है। ये सब हम लोग को पढ़ा दिया गया कि बेबीलोन बहुत एडवांस था, ग्रीस बहुत एडवांस था, ये सब हम लोग को पढ़ा दिया गया। हम लोग को पढ़ा दिया गया, ठीक है, चलिए हम लोग के संग धोखा, लेकिन ये धोखा तो सारी दुनिया के संग हुआ। मैं जब बोल रहा हूँ कि करोड़ों लोग, करोड़ों क्या, सिर्फ भारत के लोग नहीं, सारी दुनिया के लोगों को आप समझिए, वो अमेरिका के भी है, जापान के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ये फाउंडेशन तो उन्होंने सबने पढ़ा है। तो उनको सब कोई को पढ़ाया गया है कि इस तरीके से बिग बैंग हुआ और उसके बाद ग्रह बन गए, नक्षत्र बन गए, पृथ्वी बन गई, सूरज बन गया। तो इस तरीके से सारे के सारे फाउंडेशन, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस था कि ये जो इन्वेडर्स थे, यूरोपियन इन्वेडर्स थे, इन्वेडर्स तो बहुत साल से इंडिया को इन्वेड करते रहे, लेकिन यूरोपियन बड़े कुटिल थे और उसमें ब्रिटिश तो सबसे उनके राजा थे। तो ब्रिटिश लोग को ये प्रमाण करने का शौक था कि भारत का जो भी कुछ है वो मिथोलॉजी है, मिस्टिसिज्म है, उसमें कोई साइंस नहीं है। ये जिस तरीके से हम लोग आदिवासी लोगों को देखते हैं, बैकवर्ड हैं, उसी तरीके से इंडियन है। उनको ये इमेज प्रोजेक्ट करना था। तो ये प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे घपले किए। उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने इंडिया को छोड़ के सबको ग्लोरीफाई किया, इवन अरब को भी ग्लोरीफाई किया, मेसोपोटामिया को ग्लोरीफाई किया, इस साइड इंडोनेशिया, जापान, चाइना को भी ग्लोरीफाई किया, लेकिन इंडिया को छोड़ दिया। जबकि फैक्ट ये है कि इंडिया तो एकदम हब था, माने पूरी दुनिया की राजधानी भारत थी। आज से करीब 250 साल पहले दुनिया के जीडीपी का 25% इंडिया से जाता था, यानी कि पिछले 2000 साल का रिकॉर्डेड इतिहास है। उसके आगे का तो रिकॉर्डेड इतिहास नहीं है, लेकिन सबको को मालूम है कि ये भारत सोने की चिड़िया था। यहाँ पे कितने सोने चांदी के मंदिर होते थे।
हम लोग ने सुना है ना, लेकिन हम लोग कोई विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग ने ये रामायण और महाभारत की जो कहानी सुनी है, कितनी वैभवशाली कहानियां हैं। ये जो लंका का रावण का हम सुनते हैं, सोने की लंका, ये सब सच है, लेकिन ब्रिटिशर्स लोगों ने सबको मिथोलॉजी बता करके कि नहीं ये सब तो मिथोलॉजी है। तो मिथोलॉजी में आप सोचिए कि इतने महान काव्य लिखा जा सकता है, महाभारत और रामायण जैसा। एक मिथोलॉजी, एक कवि जो है, एक राइटर जो है, बैठ करके इतना बड़ा काव्य लिखेगा। तो ये सबको बहुत बुरी तरीके से झुठला दिया गया है। तो मेरे जो कहने का सारांश है, बहुत सारी चीज़ें मेरे ग्लोरीज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में 35 साल के रिसर्च में मैंने ये सब कवर किया है। लेकिन ये एक आज का जो मैं विशेष पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कितने बड़े अंधकार में रहे हैं, अभी भी हैं, और अगर इसको जो है प्रचारित नहीं किया गया तो आने वाले समय में भी रहेंगे। बाकी इस चोरी में और भी बहुत सारी कड़ियाँ हैं, जैसे संस्कृत को बताया गया कि वो जो है इंडो यूरोपियन भाषा की ब्रांच है, जो कि बिल्कुल झूठ है। संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। हम लोग को बताया गया कि सुमेर, मेसोपोटामिया, इजिप्ट जो है वो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। उन लोग के पास टाउन होते थे, वो लोग लिखते थे। क्या बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ राखी गढ़ी, भिराना, ये सब 10-10 हजार साल के पुराने निकले हैं। और वहाँ का टाउन प्लानिंग आज के टाउन प्लानिंग से बढ़िया है। वहाँ के रास्ते, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ईंट की बनी हुई है, ईंट कवर है। और ये तो है जो 10,000 साल तक सस्टेन किया है, बचा हुआ है। और जो नहीं बचा है, क्योंकि ईंट पत्थर बच सकते हैं, ईंट भी नहीं बचती है, लेकिन उनकी ईंट देखिए 10,000 साल के बाद भी बची हुई है। सही कहा। तो कितना एडवांस थे। और ईंट जो है सब सारे एकदम एक साइज के हैं, सिमेट्रिकल हैं, उनका कंस्ट्रक्शन 1 तल्ला 2 तल्ला। और वहाँ की सारी बड़ी विशेष बातें हैं कि वहाँ पे कोई मंदिर नहीं मिला, वहाँ पे कोई आर्म्स एम्यूनेशन नहीं मिला, आर्मी का कोई कुछ नहीं मिला, कोई राजा का महल नहीं मिला। यानी कि वहाँ पे ऐसी सभ्यता थी कि सब समान थे। कोई क्राइम नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, किसी को मंदिर जा कर के जो है अपने को शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी। वहाँ पे हवन कुंड मिले हैं, जो कि साइंटिफिक चीज़ है। हम लोग इतने एडवांस थे कि ये सब जो दुनिया में, ये सब जो हम लोग बोलते हैं ना कि मिरेकल, ये पिरामिड कैसे बन गया, ये कैलासा टेम्पल कैसे बन गया, ये मिरेकल नहीं है। हम लोग इतना एडवांस थे, हम लोग इतना एडवांस थे कि हम लोग, ये जो विमान शास्त्र उस समय का होता था, उस समय हम लोग को मालूम था कि ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं। तो हम लोग बहुत एडवांस थे। और यही सिविलाइजेशन जो है आस्ते 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 ये मेसोपोटामिया में, आस्ते आस्ते मतलब कई हजार वर्षों के बाद, आप समझिए कि हम लोग का जो ओरिजिनल सिविलाइजेशन था वो 10,000 साल से भी पुराना था। 10,000 साल पुराने ये राखी गढ़ी, भिड़ाना, कालीबंगा, ये सब की खुदाई होकर के निकला है। वहाँ से फिर अभी जो इसके पहले खुदाई हुई मोहनजोदड़ो हड़प्पा, वो उसके बाद है। फिर उसके बाद आया कि ये लोग जो हैं आपका साउथ वेस्ट में गए, यानी कि मेसोपोटामिया, जो कि अभी इराक, ईरान, इजिप्ट का थोड़ा सा पार्ट, सीरिया का थोड़ा सा पार्ट, उस साइड में गए। तो ये जो है, जो हम लोग ने को पढ़ाया गया है कि आर्यंस यहाँ पे आए, गलत है। चीज़ ये है कि वैदिक सिविलाइजेशन के लोग यहाँ से वहाँ गए हैं। और यहाँ पे जब थे तो उनकी परफेक्शन थी 90%, 100%। वहाँ पे गए तो उनकी परफेक्शन जो है 25% थी, 30% थी। इसी को यहाँ के लोग आज महान बताते हैं। 100%, 90% वाले को तो पर्दा कर दिया है। तो ठीक है, ये भारत के संग तो धोखा हुआ ही है, लेकिन ये धोखा सारे विश्व के संग हुआ। और इसके लिए सारी दुनिया में ये आवाज़ उठाना जरूरी है कि किस तरीके से वेस्टर्न इंटरेस्ट ने अपना
अपने को ग्लोरीफाई करने के लिए किस तरीके से सारी मानवता के संग धोखा किया है, और आज भी कोई इसको ठीक करे। सर, जिस इतिहास की आप बात कर रहे हैं, जिसे मतलब हम सभी से छुपाया गया है, अगर कोई इसकी जानकारी उठाना चाहता है तो कैसे मतलब इस तक पहुंच पाएगा? अगर कोई सीरियसली इसको बढ़ाना चाहता है तो मेरे से कम्युनिकेट करे। और सिर्फ जानना चाहता है तो वेबसाइट है gloriesofIndia.info, यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन करें। उसका लिंक दे देंगे नीचे वीडियो में। ठीक है। और कोई टोल फ्री नंबर अगर है, या किस तरीके से वे आप तक पहुंच सकते हैं? एक फ़ोन नंबर दे सकते हैं 9748473333। उसमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे यहाँ कस्टमर केयर का फ़ोन नंबर है, उसमें मैसेज कर सकते हैं। और मैं तो दर्शकों के माध्यम से, आपके माध्यम से दर्शकों को अनुरोध करूँगा कि इसको जुड़िए, इससे जुड़िए और इसको फैलाइए, प्रचारित करिए, क्योंकि ये सरकारें इस काम को नहीं करेंगी, पॉलिटिशियंस, नेता, वो लोग ये काम को नहीं करेंगे। इस काम को कोर्ट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें कानूनी बहुत दांव पेच है, क्योंकि कानून, कोर्ट जिसको प्रमाण मानता है, इन सब चीज़ों का वो प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। सही कहा। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि इसको समझिए, जानिए और दूसरों को भी ज्ञानी बनाइए। तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो आप सीधे दिनेश रावत जी से संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 তাজা সমাচারকে আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট।